सतपथ के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, इस बात को विशेष रूप से समझने की कोशिश करो कि अविनाशी जीव को प्राप्त हुए शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं की स्थिति तथा क्रियाओं के अनुसार प्राप्त होने वाली फल रूप परिस्थिति, इन दोनों स्थिति और परिस्थिति का संबंध पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से होता है। इसलिए अपने अपने स्वभावगत होने वाली क्रियाएं वर्तमान शरीर का कर्म नहीं होती हैं। इस गूढ़ रहस्य को केवल मानव योनि वाला विवेक ही समझ सकता है। नाशवान शरीर को अपना स्वरूप मानकर भ्रमित हुए अविनाशी जड़ जीवांश मन और बुद्धि इस गूढ़ रहस्य को समझने में असमर्थ हैं। इसी गूढ़ रहस्य के अनुसार ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि गांडीव धनुष का त्याग करने वाले अर्जुन, तुम युद्ध रूपी कर्म का त्याग नहीं कर सकते हो। इसलिए इस बाह्य त्याग का त्याग करके अपने स्वभावगत कर्म को करो। तुम्हारा मुक्त होने वाला कल्याण इसी में है। स्वभावगत होने वाले कर्म में यदि तुम पाप पुण्य धर्म अधर्म का विचार करके स्वर्ग नरक की कामना करोगे तो अधोगति रूपी 84 लाख योनियों में भटकने के लिए चले जाओगे। अर्थात जब तक अविनाशी जीवांश मन और बुद्धि को अपने निर्गुण निराकार चेतन स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, तब तक वह इतने ही बड़े ईश्वर के भक्त बन जाएं, चाहे कितने ही बड़े ईश्वर के भक्त बन जाएं, फिर भी कभी तो ऐसी स्थिति बन ही जाएगी जिसके कारण उन्हें 84 में जाना पड़ेगा। यही कागभुसुंडी की कथा का सार तत्व है। कलयुग में सगुण साकार भाव से की हुई उन भगवान शंकर की भक्ति, जो सर्वव्यापक निर्गुण निराकार है, इस अज्ञान भाव के कारण ही इस प्रकार की स्थिति बनी कि इष्ट को ही श्राप देना पड़ा। इसके कारण अनन्य भक्त होते हुए भी कागभुसुंड 84 लाख योनियों में चले गए। सर्वव्यापक निर्गुण भगवान को सगुण एक रूप मानना ही अबोधता है। 84 लाख योनियों से आए हुए मानव शरीरधारी अबोध मन बुद्धि को सर्वव्यापक ईश्वर का बोध करने के लिए ही ज्ञानियों ने एक रूप भक्ति का प्रचार किया था, जो त्रेता युग में शुरू हुआ था। धीरे धीरे अब तो कल्प का अंतिम युग कलयुग आ गया है। अब ज्ञान कब होगा? इस कल्पांत के बाद तो केवल ज्ञानियों का ही युग सतयुग आएगा। बाकी सभी अज्ञानी मानव 84 के चक्र में फंस जाएंगे। सगुण भक्ति का घमंड चूर हो जाएगा। धन्यवाद।